नमस्कार। इमरान खान ने अभी एक सीएनएन को इंटरव्यू दिया जिसमें बोला कि जिसमें एंकर ने उनसे बार-बार पूछा कि आपके पास कोई प्रूफ है कि आप 2 लोग, रिस्पेक्टेबल लोग, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर दोनों पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका असैसिनेशन कराना चाहते थे। साथ में आर्मी के एक ऑफिसर का भी नाम ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर माना जा सकता है कि भाई आपकी पॉलिटिकल राइवलरी होगी, लेकिन आर्मी के एक ऑफिसर की कौन सी पॉलिटिकल राइवलरी आपसे? और वो कोई प्रूफ भी नहीं दे पाया। वो सिर्फ ये बोले कि मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, मैं आपको पास्ट बताता हूँ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है आलिया शाह, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, बिना किसी प्रूफ के इमरान खान आरोप लगा रहे हैं। लगभग एक तरफ पूरी की पूरी गवर्नमेंट, जहाँ पे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड इन कमांड होम मिनिस्टर ही होते हैं हर कंट्री में लगभग। और दूसरी तरफ आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर्स पे आरोप लगाना और उसके बाद कोई प्रूफ ना होना। ये क्या सिविल वॉर करवाना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं ये? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ये इस वक्त पाकिस्तान में भी एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। आपको पता ही है कि एफआईआर इमरान खान की 5 दिन के बाद रजिस्टर हुई है आज, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी को ये कहा कि अगर आपने नहीं की 24 आवर्स के अंदर तो फिर मैं सुमोटो नोटिस ले लूंगा आपके खिलाफ। तो फिर उसके बाद आईजी को ये करना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने एफआईआर में जिनके नाम लिए थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के अलावा डीजीसी जनरल फैसल नसीब का नाम था, वो तीनों नाम उसमें से निकल गए। यानी वो जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें इन तीनों का नाम नहीं, जो कि इमरान खान ने नॉमिनेट किया था जिनको, कि जी इल्जाम लगाया था। अब देखिए, बात ये कि वो जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं सीएनएन पे, वो इंटरव्यू के इस वक्त बहुत क्लिप्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, और उसमें ये बात सही है कि इमरान खान से जब पूछा है उन्होंने तो कि जी आपके पास कोई एविडेंस है, क्योंकि जाहिर है कि वो भी जानती हैं कि पाकिस्तान में कितना बड़ा इशू बन चुका है, और पाकिस्तान में जो एक हम पास्ट लेके चल रहे हैं उसमें स्टैब्लिशमेंट पे इस तरह का किसी बंदे को नॉमिनेट करना कोई आसान काम नहीं। तो यही वजह है कि उन्होंने भी ये सवाल किया कि आपके पास कोई इस सिलसिले में एविडेंस है। तो इसके ऊपर इमरान खान ने उसको जो है इधर उधर से निकलने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ अब मेरे ऊपर जो हमला हुआ। अच्छा, वो उन्होंने फिर दोबारा जब पूछा तो फिर भी वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। इसकी वजह ये कि उनके पास इसका कोई जवाब है। अब देखिए, एक तो ये बात है कि ये तो हम देख ही रहे हैं कि इमरान खान एक सियासी लड़ाई है ना ये। यानी हमला जो हुआ वो तो ठीक है कि उनकी, मैं तो समझती हूँ कि एफआईआर ने जो उन्होंने करवाई उसको होना चाहिए था दर्ज, फौरी तौर पर होना चाहिए। हर किसी की एफआईआर अगर कोई करवाता है, वो चाहे एक आम बंदा हो या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसका ये हक बनता है कि अगर वो किसी पे कह रहा है कि जी मुझ पे ये जो है हमला हुआ है तो इसकी एफआईआर काटी जाए, तो वो कटनी चाहिए। लेकिन ना उसमें ये बात कहना उनके पास एविडेंस कहाँ से आई, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। अब ये तो प्रूफ तो कोई नहीं होगा उनके पास। और एक बात ये भी कि अगर किसी पे इस तरह से हमला होता है तो फौरी तौर पर उसके पास कोई एविडेंस होता भी नहीं है। और ये तो एक हाई प्रोफाइल केस है, इसका तो बिल्कुल भी। यहाँ पे तो बड़े बड़े कत्ल ऐसे होते रहे हैं कि जिनका अभी तक डेकेड्स गुजर गए तो कुछ नहीं पता चला। इतनी तफ्तीश होने के बावजूद कुछ नहीं पता चला। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई बात फौरी तौर पर इमरान खान को इस एविडेंस दे नहीं? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पर एविडेंस वो नहीं दे सकते, बल्कि वो आगे चलकर भी एविडेंस उनके लिए देना मुश्किल हो जाएगा। उसमें क्या एविडेंस देंगे? यानी अगर कोई आपके ऊपर कहीं आप जाते हैं, इस सिलसिले में कोई आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है और आप रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं, तो बताते हैं ना कि भाई आपसे पूछा जाएगा भाई क्यों आप ये नाम ले रहे हैं, उसने आपको मारा है, क्या किया है, ये सब। तो इमरान खान तो नाम नहीं, किस किस क्या बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे? शक ही जाहिर कर सकते हैं ना कि मुझे शक है। और क्योंकि इन्होंने ये कहा था, इससे पहले ये सब चल रहा था, मेरी एक सियासी लड़ाई चल रही है, मैं इनको जानवर कहता रहूं, मैं इनको न्यूट्रल कहता रहूं, इस वजह से मुझे शक है कि मैंने इनके साथ इतना बुरा भला किया है तो फिर ये भी मेरे साथ बुरा करेंगे, ये कह सकते हैं। या ये कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जो वो कहते हैं उनको, तो ये तो है ही मेरे खिलाफ, मुझे निकाल कर आए हैं तो जाहिर है कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं। भाई इसके अलावा उनके पास क्या नैरेटिव होगा? एविडेंस तो कोई नहीं होगा। तो अगर, बल्कि ये तो अच्छा होता, मैं समझती हूँ अगर वो उसको होने देते ना एफआईआर को, तो ये मामला उल्टा उनके ऊपर ही पड़ता कि अब आप एविडेंस दें। राइट। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या ये इमरान खान खुद घर पे बैठे हैं? मार्च चलाएँगे, लॉन्ग मार्च चलेगी और खुद ऑनलाइन भाषण देंगे, ऑनलाइन स्पीच देंगे अपनी। ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक एक सिचुएशन बिगड़े, हालात बिगड़े,
सड़कों पर खून बहे, जैसे कि इनकी पार्टी के कुछ लोग पहले बोल चुके हैं, और आरोप लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पे, आर्मी के खिलाफ। जो माहौल बना है, इमरान खान की मेहरबानी है, ट्विटर पे ट्रेंड्स चले बाजवा साहब के खिलाफ। ये चीजें, क्या इमरान खान कंट्री में अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं? मतलब ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं, पैदा करना चाह रहे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता कि वो पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पैदा कर चुके हैं। अनरेस्ट तो हो चुका, वो चाह रहे हैं नहीं ये तो वही बेहतर जानते होंगे। तो जो कुछ अब तक हो रहा है तो वो तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी सारा दिन, कल रात से ऐसी सिचुएशन थी जिसमें बार बार कई खबरें आ रही थी कि जी कहीं ये ना हो जाए, ये भी हो सकता है टकराव की ये सिचुएशन हो चुकी है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है जिसमें आप जानते हैं गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब जैसे उनके बड़े करीबी जुल्फी बुखारी और कुछ और लोग हैं, उनके अरेस्ट वारंट जारी हो गए। तो इस तो इमरान खान उस चीज को वो यहाँ तक ले तो आए, उनकी सियासत। अब वो उनका जो टारगेट है जो वो अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें उनकी सियासत का यही अंदाज है जो वो कर रहे हैं। तो ये अलग बात कि वो उसके साथ ये कहते रहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा तो कोई वो नहीं है, मुझे तो मेरा तो ये हक है, मैं तो ये करूंगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छे तरीके से सब जानते हैं कि उनका जो बयानिया है, उनका जो नैरेटिव है और जो वो सियासत कर रहे हैं वो इक्तदार की सियासत, वो कुर्सी की, वो जो हकीकी आजादी की जंग है, वो हकीकी आजादी की जंग उन्होंने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को बेवकूफ बनाया। वरना अ, हकीकी आजादी की जंग में आप रिलीजन कार्ड नहीं इस्तेमाल करते और आप इस तरह से नहीं चलाते उसको कि जिसमें आप, आपका अपना जो है वो तो खानदान बाहर बैठा हो लेकिन आप कौम के बच्चों को साथ लेकर निकल रहे हो जिहाद पे। ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो अनरेस्ट है वो तो फैल चुका है। और कितना ये जो पूरा गेम है, इसमें आप कहाँ तक जाती देखती हैं? आप अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में हालात कहाँ तक जाते देखती हैं? क्या इमरान खान को अरेस्ट करना गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी? इमरान खान बेसिकली यही करते दिख रहे हैं कि उनको अरेस्ट करवाया जाए, और अरेस्ट से भाग भी जाते हैं, जहां अरेस्ट का मौका दिखता है सबसे पहले गायब होते हैं। तो कहीं एक एक प्रॉब्लम दिख रही है उनकी थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में, या वो चाह रहे हैं कि आर्मी टेक ओवर हो जाए, मिलिट्री रूल आ जाए तो मैं बच जाऊं कहीं से? क्या उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है? ये सब कुछ है। क्योंकि देखिए एक तरफ तो उनका ये है ना, सबसे बड़ा जो उनका टारगेट है वो तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और उनको अगला इक्तदार मिल जाए। अब वो ये जो बात कहते हैं ना कि अगर मुझे 1/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ना मिली अगले इलेक्शन में तो मैं खुद ही नहीं करूंगा, खुद ही छोड़ दूंगा अगर मुझे अक्सरियत हासिल ना हुई। तो वो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो उनकी अपनी हुकूमत है और उनकी एफआईआर नहीं कट रही। तो उनको तो पंजाब हुकूमत भी छोड़ देनी चाहिए। असल में तो देखिए इलेक्शन का एक बड़ा आसान सा रास्ता है, उनको जल्दी अर्लीस्ट इलेक्शन चाहिए ना। तो उनकी 3 जगह पर इस वक्त हुकूमत है, वो तीनों जगह हुकूमत तोड़ दें। वो यहाँ पे पंजाब असेंबली तोड़ दें, वो केपी के जो है वो हुकूमत खत्म कर दें, तो खुद ब खुद इलेक्शन का रास्ता निकल आएगा। इसमें आप क्या, आप भीख मांगते फिर रहे हैं जो हुकूमत से कि भाई अर्ली इलेक्शन करवा दो, तो उसमें तो आपके पास, आपके हाथ में है। अब अपनी दोनों जगह जहां पे आपकी हुकूमत है उसको खत्म कर दें, इलेक्शन खुद ब खुद रास्ता निकल आएगा। लेकिन वो ये इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि इस सिचुएशन में अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो, अभी तो देखे ना, कहीं पे उनकी गिरफ्तारी की बात होती है तो वो केपी के चले जाते हैं, वहां पे जाके सीएम के उधर बैठ जाते हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सकता, वहां पे उनकी हुकूमत है, वो पंजाब आ जाते हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च लेकर निकलना हो तो वो पंजाब से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी हुकूमत है और वो जानते हैं कि यहाँ से उनको सपोर्ट। तो अगर उन्होंने ये हुकूमतें खत्म कर दी तो उसके बाद फिर उनके साथ जो होगा तो वो ये सपोर्ट हासिल नहीं कर सकते। तो राइट, वो ये राइट। अच्छा ऐसा मैम, कर, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बात करूंगा। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की विजिट हुई चाइना, और वहां से पैसा आता दिखा। आप इस समय सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, हालांकि शार्म शेख में बैठे हैं क्लाइमेट चेंज में, लेकिन वहां पे भी बातचीत चल रही है। तो पैसा $8 बिलियन के आसपास आ सकता है अगले कुछ टाइम में। दोनों कंट्रीज बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ बेहतरी की उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए इकोनॉमी में बेहतरी की उम्मीद जो है वो एक अलग सवाल है, और जो है ये पैसा आ रहा है इसके बारे में तो ये है, अभी हमें यही दिख रहा है क्योंकि जो कुछ भी हो इस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो लगता है कि गाड़ी की बैक सीट पे बैठे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं अपना, वो हर जगह जाते हैं, वो जैसे ही बीजिंग पहुंचते हैं वहां पे जाके बिल्कुल शॉर्ट सा वो ट्वीट करते हैं इन बीजिंग। वो शर्म शेख पहुंचते हैं वहां पे भी वो लगता है जैसे ना बड़े वो जिसे कहते हैं केयर फ्री किस्म की वो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी जगह पर है कि वो स्ट्रगल कोशिशें पूरी कर रहे हैं। अब
चाइना जब वो गए तो ये पता चला कि चाइना में जब जाके उन्होंने कहा ताइन हम क्या करें, ऐसे ही हाथ तो फिर फैलाने पड़ते हैं। अब वो तो एक अरसा ही हो गया ये करते हुए, काम तो माहिर भी हो गए इसमें। तो उन्होंने जाके कहा जनाब हमारे तो ये मसाइल हैं, ये देख लें, ये है। और तो प्रेसिडेंट शी की तरफ से ये कहा गया, जो कि रिपोर्ट हो रहा है, कि उन्होंने कहा कि डोंट वरी वी विल टेक केयर ऑफ यू, यानी हम जानते हैं आपके जितने भी मसाइल हैं, ये टेक करना हमारा काम है, हम ठीक कर देंगे सब। अच्छा, उसके बाद फिर उनकी तरफ से जो कर्जा रोल ओवर होना था उसका भी आ गया, फिर मजीद कर्जे की बात, और कई एक ऐसे जो हैं वो करोड़ों डॉलर की उन्होंने एड वगैरह सारा उन्होंने किया है। और इसके अलावा जो एक वो है ट्रैक रेलवे इंजन का, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो वो स्टार्ट करने का, वो भी हो गया। तो इससे चाइना लगता है कि वो जो थोड़ा सा बैक स्टेप पे था, बैक फुट पे था, वो अब दोबारा से पाकिस्तान की तरफ आ गया। अच्छा, और अगर हम जो आप बात करें दूसरी जगह से, यूएई से बात की आपने, सऊदी अरेबिया से बात की, हाँ, उसके मुतालिक भी ये है कि अब क्योंकि एमबीएस आ रहे हैं पाकिस्तान, तो उस पे वो करेंगे, कुछ मिलियन डॉलर्स का है, बिलियन डॉलर्स का, कि उतना वो करेंगे। तो ये बात है, मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमी इतना पैसा मिलने के बाद क्या ठीक हो जाएगी, ये अपनी जगह पर एक सवाल है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम रह गए हैं। और ये बात की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में इकोनॉमी जो है वो देखें किधर जाती है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इसहाक डार और जो ये हुकूमत है उसने इकोनॉमी संभाल ली है, डिफॉल्ट होने से बचा लिया तो जाहिर है संभाल ली, लेकिन अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हम कहाँ पे खड़े। राइट, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद।